डॉक्टर उक्टर कभी बैठते हैं आपके वहाँ? वहाँ बैठता तो झाटी झूरी कहाँ रहता, नहीं ना रहता, जंगल बन गया हॉस्पिटल। माने हॉस्पिटल पूरा जंगल बन गया, ताला हमेशा बंद रहता है। बंद रहता है हमेशा, वहाँ अकेले भी जाइएगा तो बहुत डर लगेगा, अकेले जाने का हिम्मत नहीं होता वहाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो 2018 में मतलब 17 में बन के कंप्लीट हुआ था, 18 में उद्घाटन हुआ है उसका। लेकिन सिर्फ जिस दिन उद्घाटन हुआ है उसी दिन वहाँ पे आदमी गए हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से बंद है। अभी उसका अगर बताएं, उसका जो ये बताएं तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि अभी अगर कोई भी बिल्डिंग बनता है तो हम लोग जहाँ रहन सहन नहीं करते वहाँ ठीक ठाक भी नहीं रहता है, वो लगभग 90% बंजर भी बन चुका है। अभी अगर ऐसे हम लोग जाएंगे तो बाहर से ही देख के डर लगता है अंदर जाने में। पेड़ पौधे खूब बड़े बड़े हो गए हैं, हमको लगता है और अगर एक साल नहीं खुलेगा तो बिल्डिंग दिखेगा भी नहीं, पेड़ पौधों से ढक जाएगा। हम यहाँ पे जो विधायक मैम का जो घर है यहाँ पे लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा। जब चुनाव आती है तो बड़े बड़े बातें बोले जाते हैं, प्रचार प्रसार के टाइम अनेकों वादा किया जाता है, लेकिन जब धरातल में वही चीज करना होता है तो पीछे हट जाती है। जी हाँ, आपने सही कहा। उनको डर तो इस बात का चढ़ गया है कि जिस तरह पिछले 2.5 सालों में हमने जिस तरह का जो काम किया है, जेबीकेएसएस ने जो काम किया है, उससे देखकर तो झारखंड के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मतलब कान पे जो है कि ये खबर आ गई है, उनको डर सता रही है कि अगर यदि जेबीकेएसएस अगर यदि अपने टीम के साथ उतर आती है हमारे विभाग पर या हमारे कार्यालय में तो फिर हमें समस्या का मतलब सामना करना पड़ सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लारी जो है बना 2018 में बन के तैयार हुआ, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ और अभी देख सकते एकदम पूरा जंगल बन गया। तो इसके लिए हम लोग काफी समय तक देखे कि जंगल बना तो आप लोग बैल बकरी काहे नहीं घुसा के चराते हैं? तो वहाँ पे लोग रहता है ना, ताला लोग कर दिया। और अगर आप एक गांव में देखा जाए या फिर आप अपना प्रखंड में देखा जाए या पंचायत में देखा जाए, जिला में देखा जाए या फिर आप फैक्ट्री में जाकर देखिए, हर जगह समस्या ही समस्या भरा हुआ है। तो क्या करेंगे अगर इन लोग सहूलियत से अगर वहाँ निगरानी नहीं रखते हैं तो उस दौरान हम लोग को धरना देना पड़ता है। या कॉलेज हो, बहुत सारा स्कूल भी आप देखे होंगे कि बहुत सारा स्कूल बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपको वहाँ के ग्रामीणों ने सभी ने बताया कि वो जंगल बन गया है। तो हम लोग पांडव महतो को बात किए, हम लोग सभी मिलके। पांडव महतो ही नेतृत्व कर दिए थे? हाँ, हम लोग को ये जो धरना प्रदर्शन है पांडव महतो के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग पांडव महतो से बात किए, पांडव महतो ने बोला कि ठीक है, इसका हम नेतृत्व करके तुम लोग हमको सपोर्ट करो। हम लोग भैया ठीक है, आप आइए, हम आप लोग के साथ में हम लोग हैं। तो पांडव महतो के नेतृत्व में ये जो धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय था वो पांडव महतो के नेतृत्व में किया गया है। तो नमस्कार, जोहार। अभी हमें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चितरपुर प्रखंड में देख सकते हैं, सामने ही प्रखंड अंचल कार्यालय चितरपुर है। कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो देखे हमने जेबीकेएसएस के भी साथी थे और एक तिरपाल के माध्यम से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। लोगों को देखने के बाद यही लगता है कि झारखंड में आखिर हो क्या रहा है। जब भी हम देखते हैं लोग कभी ब्लॉक के ऑफिस के बाहर में धरना देते हैं नजर आते हैं, कभी देखते हैं कंपनी के गेट के बाहर में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर आज जेबीकेएसएस के तमाम क्रांतिकारी साथी सहित गाँव के तमाम महिलाएं भी आज इस ब्लॉक के गेट के बाहर में धरना प्रदर्शन में बैठी हुई थी। गांव की महिलाएं मौजूद है यहाँ पे, इनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आज ये लोग ब्लॉक आवास के बाहर में गेट के बाहर में बैठे हुए हैं। दीदी जोहार। हाँ, आपका भी चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। क्या नाम हो आपका? मेरा निशा देवी नाम है, छोटकी लारी से हैं। क्या कुछ आप लोगों का ऐसा समस्या है जो आप लोग आज ब्लॉक के बाहर में, एक पानी का दिन है, धूप भी दे रहा है, तिरपाल दे के और दरी बिछा के आप लोग नीचे बैठ के क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग ब्लॉक में? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को लारी कला में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसको हम लोग चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग धरना दिए हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र चालू कर दिया जाए। कब बना है आप लोग का स्वास्थ्य केंद्र? कब बना है आप लोग? स्वास्थ्य केंद्र तो 2017 में बना है, लेकिन 2018 में फाइनल हो गया है। लेकिन अभी तक कोई किसी से रिस्पॉन्स नहीं आया है कि हम क्या करें नहीं करें। लेकिन डॉक्टर उक्टर कभी बैठते हैं आपके वहाँ? वहाँ बैठता तो झाटी झूरी कहाँ रहता, नहीं ना रहता, जंगल बन गया हॉस्पिटल। माने हॉस्पिटल पूरा जंगल बन गया, ताला हमेशा बंद रहता है? बंद रहता है हमेशा, वहाँ अकेले भी जाइएगा तो बहुत डर लगेगा, अकेले जाने का हिम्मत नहीं होता वहाँ पे, इतना झाड़ी हो गया है वहाँ। क्या नाम हो आपका? प्रीति कुमारी। क्या ये जो कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्या है, अस्पताल होने के बावजूद भी आप लोगों को स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है।
क्या कुछ समस्या लेकर आप लोग अभी आए, कुछ क्या बातचीत हुआ किसी से आप लोगों का? हाँ हुआ। क्या कुछ किए आप लोग? हमको नहीं पता, अंदर हम नहीं गए थे। एक सप्ताह का टाइम लिए हुए हैं कि एक सप्ताह के अंदर हम ये कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। काहे कि यही तो देखते नहीं ना रहेंगे, हम लोग को जरूरी है स्वस्थ रहना। काहे कि हम लोग को समस्या है, हम लोग को दिक्कत होता है हॉस्पिटल जाने आने का, इन लोग को दिक्कत तो नहीं होता। इन लोग तो अपना ऐसी का हवाले लेके रहते हैं, इन लोग को कुछ थोड़ी ना लगता है कि हमको क्या हो रहा है, नहीं पब्लिक को क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, नहीं हो रहा है, उन लोग को थोड़ी ना पता है। इन लोग तो आराम से बैठे रहते हैं, हम लोग को ना परेशानियां स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। आज आप लोग जेबी केसेस के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र को चालू कर दिया जाए, बस हम यही करना चाह रहे हैं। काहे कि हम लोग को बहुत परेशानियां होता है, तबीयत खराब होता है तो हम लोग को सुविधा नहीं है कि हम लोग कैसे जाएं। अपना सुविधा खोजते हैं फिर भी नहीं मिलता। काहे कि घर में हम लोग को गाँव वाला घर में रहता नहीं है, तो हम लोग को दूसरा को बोलने जाते हैं, उन लोग भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग को तो मरना ही ना है। जबकि हम लोग को गांव में स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी हम लोग को किसी को गोड़ लगना पड़ता है कि हम लोग को चलिए थोड़ा सा डॉक्टर घर ले चलिए। क्या कहना चाहेंगे? आपका गांव में आपके घर के सामने अस्पताल बना हुआ, फिर भी आप लोग 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाते हैं इलाज कराने के लिए। वही तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जल्द से जल्द शुरू किया जाए और डॉक्टर और नर्स का जो भी समस्या होगा उनको समाधान किया जाए। पिंटू दा है, लगातार देख सकते हैं इनका टी शर्ट में आप लोग जेबी केसेस के ये क्रांतिकारी मतलब लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और इनके क्षेत्र का मामला है जिसको लेकर आज ये चितरपुर का जो ब्लॉक है वहाँ पे मौजूद है। पिंटू दा, आपसे हम लोग जानेंगे क्या कुछ ऐसा मामला है जिसको लेकर आज जेबी केसेस के साथ साथ तमाम ग्रामीण आज ब्लॉक आवास के बाहर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। हम पिंटू कुमार चितरपुर प्रखंड के लारी पंचायत से बिलोंग करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि आज जो मेरा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लारी जो है बना 2018 में बन के तैयार हुआ, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ और अभी देख सकते एकदम पूरा जंगल बन गया। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी समय तक देखे कि जंगल बना तो आप लोग बैल बकरी काहे नहीं घुसा के चराते हैं? तो वहाँ पे लोग रहता है ना, ताला लोग कर दिया और ताला तोड़ दीजिए। ताला तोड़ने के बाद जो हो सकता है कोई सरकारी काम में बाधा उत्पन्न केस भी हो जाए, इसी डर से हम लोग कुछ नहीं खोलते, ना खोलते हैं ना तोड़ते हैं। अब सोचिए कि 3 एकड़ 18 डिसमिल का जमीन में एक्वायर किया है। यदि आप ये पार्टी या नेता या जो भी पदाधिकारीगण है ये पैसा कमाने का मतलब से बनाए थे कि ग्रामीणों को सेवा देने के, यदि ऐसा भी है तो आप इनकम भी ले लिए, उनके जो आपको कमाना था आप कमा भी लिए और जो सुविधा हुआ नहीं मिला। तो यदि आप कमा लिए तो ठीक है, और कमा लिए तो आप उसको तोड़ फोड़ के हटाइए। मेरा वहाँ ज़मीन पे जो खाली 3 एकड़ 18 डिसमिल है उसमें मेरा भेड़ बकरी चरेगा और हम लोग प्राकृतिक चीज़ भी होता था कि पुटका जैसे होता था, पुटका भी हम लोग उठाते थे, खुकड़ी होता था और भी घास जो होता है हम लोग का साग होता था, वो सब हम लोग खाएंगे यदि वो प्लान कर दे और उसके बाद हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। जबकि आप सोच सकते हैं कि हम लोग 12/2023 को हम लोग डीसी महोदय और सिविल सर्जन को आवेदन दिए, उसके बाद भी हम लोग काफ़ी दिन हो गया, आप सोच सकते हैं 6 महीना हो गया, उसके बावजूद भी डीसी महोदय और सिविल सर्जन और भी जितने पदाधिकारी या नेतागण हैं उनने अभी तक कोई ऐसा हम लोग को सूचित नहीं किया, ना कोई पहल करने का अथी किया कि उस पर विचार किया। कोई विचार हम लोग को आज तक नहीं आया, ना कोई वहाँ देखने गया। तो उसको लेके हम लोग काफ़ी समय तक वेट किए और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब हम लोग जाके एसडीओ महोदय से हम बात किए जाके। उसके बाद बोला ठीक है भाई बाबू तुम एक धरना दे सकता है। हम उनको भी अपना व्यथा बताए, परमिशन लेके आप लोग परमिशन लिए और बोले कि हम लोग का जो स्वास्थ्य केंद्र बना है तो वो बना है क्यों, और यदि बना है तो उसको अविलंब चालू कीजिए ताकि हम लोग का जो बगल में हम लोग का माइल स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, कोयला डिप है, उससे काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वहाँ पे जो मेरा स्वास्थ्य केंद्र जो बना है उसको चालू कीजिए ताकि मेरा ग्रामीण वहाँ पे उपस्थित है तो वो अपना इलाज करा सके। लेकिन कोई तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोग 1 दिवस धरना को लेके आवेदन दिया, उसके बाद हम लोग परमिशन लेके यहाँ 1 दिवस से धरना भी दिए। तो अभी देख रहे हैं बीडीओ साहब उपस्थित नहीं है, ना सीओ साहब है, फिर भी उनके जो नीचे स्तर का जो सहायक है उनको आवेदन दिए, वो भी हम लोग का आश्वासन दिए कि नहीं इसको हम लोग संज्ञान में लेंगे, जल्द से जल्द इसका काम करेंगे। अब देखते हैं इनका जो विचार हुआ या बोले कि अब देखते हैं ये अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो इसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस में जाएंगे और आगे इससे उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग का प्रखंड यहाँ से नहीं हुआ है, हम लोग लास्ट में डीसी घेराव करेंगे
और उसके बाद सिविल सर्जन का घेराव करेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री को आवेदन देंगे कि भाई यार स्वास्थ्य जो मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं उनको भी आवेदन देकर सूचित करेंगे कि भाई जो 3 एकड़ मेरा 18 डिसमिल जो बना है उसको किस लिए बनाए, उनसे जवाब लेंगे और किस मकसद से बनाए। यदि बनाए तो उसका लाभ प्रदान करें और यही हम अपील करेंगे कि इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। और हम लोग ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में बहुत प्रभावित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। और आजकल इतना आदमी कमा नहीं पाता है, किसान लोग या गरीब लोग, ताकि वो इलाज करा पा रहा है। हम लोग का सोच सकते हैं कि जो हम लोग का चितरपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना चालू रहने की वजह से हम लोग का रामगढ़ जाते जाते में कितने लोग मर जाते हैं। तो यदि उपस्थित हो जाएगा तो काफ़ी लोगों को कह सकता है कि जान बच सकता है। इसके लिए धन्यवाद। पांडुदा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था के हैं या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था के हैं, तमाम जो भी नेता मंत्री आते हैं जब वो कुर्सी पे नए बैठते हैं तो तमाम वादे करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। ज़्यादा वो जो भी उनका मैनिफेस्टो रहता है उसमें ज़्यादा वो शिक्षा और स्वास्थ्य की ही बातें करते हैं। लेकिन जिस तरह का अभी माहौल देखने को मिल रहा है कि लाखों करोड़ों का एक अस्पताल बन जाता है, उसके बाद वहाँ एक कंपाउंडर तक नहीं बैठ रहा है और ग्रामीण यहाँ पे ब्लॉक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं जेबी केसेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जहां तक बात है कि लाखों करोड़ों का अस्पताल बनने के बावजूद भी अगर हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीणों को अगर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हम एक लाइन में यही कहना चाहेंगे कि ये जो जितने भी जैसे प्राथमिक चिकित्सालय हो या फिर स्कूल हो या कॉलेज हो, बहुत सारा स्कूल भी आप देखे होंगे कि बहुत सारा स्कूल बन के बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपको वहाँ के ग्रामीणों ने सभी ने बताया कि वो जंगल बन गया है, तो स्पेशल ठेकेदारों को उसका जेब भरने के लिए बनाया गया था। और यहाँ के हम डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों का ये एक ड्रामा है, मिला जुला खेल है, जिनके चलते सारा ग्रामीण भुक्तभोगी हो रहे हैं। लेकिन बात ये रहा कि हम लोग आज इतना दुर्भाग्य है कि हम लोग आज एक स्वतंत्र झारखंड के नागरिक होने के बावजूद अगर कहा जाए तो हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के धरती में निवास करते हैं, शायद निर्मल महतो के धरती में निवास करते हैं। और स्कूल हो या कॉलेज हो, बहुत सारा स्कूल भी आप देखे होंगे कि बहुत सारा स्कूल बन के बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमारा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पड़ा हुआ है, जिस तरीके से आपको वहाँ के ग्रामीणों ने सभी ने बताया कि वो जंगल बन गया है, तो स्पेशल ठेकेदारों को उसका जेब भरने के लिए बनाया गया था। और यहाँ के हम डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों का ये एक ड्रामा है, मिला जुला खेल है, जिनके चलते सारा ग्रामीण भुक्तभोगी हो रहे हैं। लेकिन बात ये रहा कि हम लोग आज इतना दुर्भाग्य है कि हम लोग आज एक स्वतंत्र झारखंड के नागरिक होने के बावजूद अगर कहा जाए तो हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के धरती में निवास करते हैं, शायद निर्मल महतो के धरती में निवास करते हैं। और वैसे झारखंड जिनको बोला जाता है विश्व में कि सोना झारखंड है, लेकिन सोना झारखंड का दुर्दशा आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जिस तरीके से लोगों ने आपको बताया कि 12 दिसंबर 2023 को छोटकी लारी के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा उपायुक्त और सिविल सर्जन को, लेकिन उनके बावजूद भी 7 से 8 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी जितने भी जिला प्रशासन कहें या फिर यहाँ के प्रखंड प्रशासन कहें, इन सभी के कानों में जू तक नहीं रेंगा है। और स्थिति ऐसा हो गया कि आज मजबूरन जो है छोटकी लारी के ग्रामीण जेबी केसेस के नेतृत्व में आज चितरपुर प्रखंड मुख्यालय में धरना देने के लिए मजबूर हुई है। ये आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। रोमा दी भी मौजूद है यहाँ पे। क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके हाथ में? वही स्वास्थ्य विभाग में जो प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सालों से दिक्कतें हैं। हमारे छोटकी लारी जहाँ हमारा घर है, वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो 2018 में 17 में बन के कंप्लीट हुआ था। 18 में उद्घाटन हुआ है उसका, लेकिन सिर्फ जिस दिन उद्घाटन हुआ है उसी दिन वहाँ पे आदमी गए हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से बंद है। अभी उसका अगर बताएं, उसका जो ये बताएं तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि अभी अगर कोई भी बिल्डिंग बनता है तो हम लोग जहाँ रहन सहन नहीं करते वहाँ ठीक ठाक भी नहीं रहता है। वो लगभग 90% बंजर भी बन चुका है। अभी अगर ऐसे हम लोग जाएंगे तो बाहर से ही देख के डर लगता है अंदर जाने में। पेड़ पौधे खूब बड़े बड़े हो गए हैं, हमको लगता है और अगर एक साल नहीं खुलेगा तो बिल्डिंग दिखेगा भी नहीं, पेड़ पौधों से ढक जाएगा। इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए हैं। और लोकल में बहुत सारे गाँव हैं, बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को, जेंट्स को। एक्सीडेंट अचानक हो जाता है तो हमें रामगढ़ जाना पड़ता है। बहुत ऐसा समस्या आता है कि रामगढ़ जाते जाते डेथ भी हो जाता है। अगर हमारा ये स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता है तो कम से कम सही इलाज नहीं हो पाएगा। जानते हैं स्वास्थ्य केंद्र में उतना अच्छा नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो होगा, बचाव तो होगा। क्या कुछ आप लोग सुबह से बैठे हुए थे, अभी लगभग 3:30 बजने चला, क्या कुछ बातें हुई जो
अभी बोले कि वीडियो साहब भी नहीं है, सीओ भी नहीं है, तो ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा या फिर ऐसे ही आप लोग घर चल दिए? नहीं, ज्ञापन तो सौंपे, वीडियो सर नहीं है तो वीडियो सर किसी को तो अपना जिम्मेवार दे के जाते हैं, तो सर बैठे हुए थे, उनसे लिए हैं, रिसीविंग भी मिला है हमें, ज्ञापन सौंपे। उन्होंने कहा है कि हम संज्ञान में लेते हैं, जैसे सर अपने ऑन ड्यूटी पे आते हैं वीडियो सर, तो उनको इस समस्या से अवगत करवाएंगे। साथ ही साथ वो हमें दिलासा भी दिए हैं कि हम लोग जा करके उस जगह को विजिट करेंगे। कितना दिनों का आप लोगों ने अल्टीमेट दिया? यदि नहीं करते हैं तो कुछ 7 डेज 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर यदि नहीं आप लोगों का काम होता है या फिर किसी तरह का सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? फिर से एक बार आएंगे, इस तरह से धरना भले नहीं दे लेकिन फिर से एक बार आएंगे, फिर से एक बार अपना समस्या को पूछेंगे कि सर क्यों नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद नहीं होता है तो इससे बड़ा रूप लिया जाएगा। अभी एक छोटा आंदोलन, इसके बाद अगर नहीं होता है, अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं 7 दिन के अंदर, तो फिर 8वें दिन से कुछ नया तरकीब निकालेंगे, लेकिन इससे बड़ा होगा। दादा, जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार कहना चाहेंगे। और अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरा जर्जर स्थिति में है, और जर्जर स्थिति में इसलिए कहेंगे क्या जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपका स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत सारे हमारे जनता जो हैं, हमारे झारखंड के चाहे कहीं के हैं जनता, वो काफ़ी तकलीफ में रहते हैं। और किसी भी जगह पर हम लोगों ने देखा है इस चीज़ को, किसी भी जगह पर पूर्ण रूप से किसी को स्वास्थ्य के लेके अच्छा उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और इसी के लेके आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लारी में है, जो कि हम लोग उसको 2017 में बना और 18 में चालू किया गया था, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 2 महीना भी चला होगा। और उसी पर हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हुए थे। हमारे चितरपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी हम लोग गए, वहाँ से आश्वासन अभी हम लोग को मिला हुआ है कि ठीक है, अगर किसी तरह से बंद है तो उसको हम लोग खुलवाने का कोशिश करेंगे, और नहीं अगर ये काम होता है तो हम लोग 7 दिन के अंदर बहुत उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। ये हम चितरपुर प्रखंड के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, SO साहब हैं, उन लोग से हम निवेदन भी कर रहे हैं, और 7 दिन का टाइम दिया गया है इन लोग को, 7 सप्ताह, मात्र 1 सप्ताह का। 7 दिन के अंदर अगर ये नहीं कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है। हाँ पंकज दा, अभी आप लोग ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरह से जेबी केसेस लगातार आंदोलन करते नजर आ रही है धरातल में, लेकिन ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं वो जब भी आप लोग धरना प्रदर्शन देते हैं तो वो लोग हमेशा छुट्टी में ही रहते हैं, जैसे आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या सरकारी अधिकारी जो है वो जेबी केसेस से उनको डर लग रहा है क्या कि जब भी धरना का आप लोग घोषणा करते हैं वो लोग कार्यालय छोड़ देते हैं? जी हाँ, आपने सही कहा। उनको डर तो इस बात का चढ़ गया है कि जिस तरह पिछले 2.5 सालों में हमने जिस तरह का जो काम किया है, जेबी केसेस ने जो काम किया है, उससे देखकर तो झारखंड के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मतलब कान पे जो है कि ये खबर आ गई है। उनको डर सता रही है कि अगर यदि जेबी केसेस अगर यदि अपने टीम के साथ उतर आती है हमारे विभाग पर या हमारे कार्यालय में, तो फिर हमें समस्या का मतलब सामना करना पड़ सकता है। शायद ये वजह हो सकती है, लेकिन और सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आपके चैनल वाले को और आपके जो भी श्रोतागण हैं उनको क्रांतिकारी जोहार रहेगा। लेकिन आज सुबह जिस तरह सूचना मिली कि आज हमारे चितरपुर प्रखंड के अंतर्गत एक छोटकी लारी गांव में, जिसमें जो है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो है कि सूचनाएं थी कि इस पर बहुत गंभीर समस्या आ गई है। छोटकी लारी के जितने भी सारे ग्रामीण हैं वो काफ़ी मतलब स्वास्थ्य को लेकर पीड़ित हैं। तो उनका यही कहना है कि हमारे गांव में जब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है 2018 में, 2018 से लेकर आज 24 पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। मतलब वो बंद पड़ा हुआ है। बिल्डिंग बनी पड़ी हुई है, 3-4 करोड़ की बनी पड़ी हुई है, बाउंड्री भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें ना तो डॉक्टर आ रहे हैं, ना नर्स आ रही है, ना किसी भी तरह के कोई टेक्नीशियन आते हैं, ना फिर किसी भी तरह का कोई मतलब एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है। तो ये अगर कहा जाए तो कि जीवन में सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक शिक्षा की व्यवस्था है और एक स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर हम भी बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई दिनों दिन झारखंड जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बन रहा है, उद्योग का जिस तरह से बोलबाला चल रहा है और उद्योग जिस तरह से अपना प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हमको ये भी सूचना मिली है कि माइल स्टेशन के सामने शायद कोई फैक्ट्री है, तो जहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण जो है कि फैल रहा है उस एरिया में और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो
जाहिर सी बात है जब बीमार पड़ेंगे तो लोग जो है कि स्वास्थ्य की ओर भागेंगे, हॉस्पिटल की ओर भागेंगे, लेकिन घर के सामने हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उनको अगर यदि रामगढ़ जाना पड़े तो कहीं ना कहीं ये दुखद विषय है, बहुत ही दुखी की बात है। तो इसी बात को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए थे यहाँ पर, और क्या है कि हम लोगों ने अपना ज्ञापन दे दिया है। लेकिन आप जो भी कहें, हमारे वीडियो साहब रहे नहीं, लेकिन उनसे जो निचले स्तर के जो सहायक कर्मी हैं उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है और उन्हें ये भी सूचना दिया है कि अगर आपको अल्टीमेटम 7 दिन का समय दिया गया है, अगर 7 दिन के भीतर में अगर यदि आप अपनी कुछ मतलब अपने स्तर से अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम अपना उग्र रूप दिखाएंगे। रूपा दीदी काफी दूर से चल गए। दीदी जोहार। जोहार आपके सभी दर्शकों के जोहार। दीदी लगातार जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं 2-2.5 साल से, आपने क्या देखा कि झारखंड की स्थिति आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? हम लोग को यही नज़र आ रहा है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं और जेबी केसेस के परिवार, हम लोग घर में भी रहते हैं लेकिन हम लोग को अनेकों समस्या आता है हम लोग को घर तक। और जो हमारे टाइगर जयराम दादा हम लोग को जो बोलते हैं कि ज़मीन का कागजात कहीं ना कहीं पूरा थह लग गई है, तो उसी तरह हम लोग का घर तक एक दिन में तो 3-4 लोग हम लोग को आते ही हैं घर के। रूपा मातो का घर कौन वाला है, ये समस्या है, वो समस्या है, हम लोग के पास इतना समस्या आता है। आज भी हम लोग आए हैं यहाँ पे चितरपुर प्रखंड में छोटकी लारी का समस्या को लेकर, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हमारा झारखंड राज्य में दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जहाँ नहीं रहता है वहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य बना जाए, लेकिन वहाँ करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके और बनाया गया है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र। 2018 में ओपनिंग हुआ है, कंप्लीट हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ चालू नहीं हुआ है। वहाँ के ग्रामीण लोग दर दर भटक रहे हैं, अपना बीमारी पूरा एकदम ये हो गए हैं। बरसात का मौसम आ रहा है, पानी कुआं का पियेंगे या फिर मच्छर, अनेक प्रकार का वहाँ बीमारी फैल रहा है। और यहाँ पे इतना ज़मीन का कम अभाव है हमारा झारखंड में। अभी 3 एकड़ 18 डिसमिल उस हॉस्पिटल बनने में लगा है, तो हॉस्पिटल बनने में लगा है 3 एकड़ 18 डिसमिल। तो वहाँ बगल में रेलवे स्टेशन हो गया, बगल में पूरा साइडिंग हो गया, फिर बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, फिर इधर तालाब वगैरह। वहाँ ऐसा स्थिति आ गया है छोटकी लारी में कि अगर बकरी बैल भी चराने अगर जाना चाहे तो वहाँ चराने का भी जगह नहीं है, ना वहाँ बच्चा खेलने का जगह नहीं है। तो इतना समस्याओं कठिनाइयों के करके और जो रैयत है, जो विस्थापन है, वहाँ पे ज़मीन देने का काम किया है। मड़ुआ, गेहूँ, जोंडरा जो भी उगाता था अभी वो भी बंद हो गया है। अच्छा रूपा दी, आपसे एक चीज जानेंगे, यहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने एक चीज कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे और सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य में ही कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 7-8 सालों से एक हॉस्पिटल बनता है, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो जाती है, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक कंपाउंडर नहीं है, इस पे आप क्या कहिए? हम यहाँ पे जो विधायक मेम का जो घर है यहाँ पे लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा। जब चुनाव आती है तो बड़े बड़े बातें बोले जाते हैं, प्रचार प्रसार के टाइम अनेकों वादा किया जाता है, लेकिन जब धरातल में वही चीज़ करना होता है तो पीछे हट जाती है। अभी मंत्री से लेके 2-3 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो हमारे गांव में ज़्यादा दूर तो अंतराल है नहीं, तो हमारे गांव में हमारे इर्द गिर्द के टोला में क्या समस्या है नहीं है, इनको तो अवगत होना चाहिए, इनको तो जानकारी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हीं का लोग जो ठेका जो लिया था, ठेकेदार लोग सब उन्हीं का लोग ही काम करवाया है। तो कहीं ना कहीं विधायिका मैम को पता है कि वहाँ पे इस तरह का वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी संज्ञान में नहीं लेते हैं, कोई पहल नहीं गरीब गुरबा के लिए या फिर ग्रामीण कितनों भी दुख में रहे, पीड़ा में रहे, कभी कोई संज्ञान में नहीं लेता है। वहाँ पे अगर जाइएगा तो देख सकते हैं वहाँ बड़ा बड़ा पेड़ मतलब उग रहा है एकदम। ग्रामीण वहाँ जाने से डरता है, अगर कोई बकरी मिस्टेक से अगर चला गया तो वहाँ पे जाने बकरी लाने के लिए सोचना पड़ता है, इतना वहाँ खंडहर बन गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को कहना चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारीगण है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, हम लोग अगर पहल नहीं करती है यहाँ पे तो हम लोग आवेदन सौंपने काम करेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कि वो कहाँ सोए हैं। उनका जिम्मेदारी है, उनका जवाबदेही है, उनको जनता चुना है तो उनका फर्ज क्या बनता है, उनका दायित्व तो क्या बनता है कि जनता के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे। जनता जनमानस होता है, वो तो बोलते हैं कि हम चोरी करके मैट्रिक पास किए, तो क्या करेंगे आप? वही बात है, हमारा तो
दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे मंत्री और सांसद और विधायक बनते हैं। यही सबको अगर बंद करना है, भ्रष्टाचारियों, काला बाजारियों को, तो ये सबको दुकान बहुत जल्दी बंद होगा। और एक बार हम लोग 2024 में झारखंड का नव निर्माण करेंगे और इस बार 2024 ऐतिहासिक का धरती रहेगा और हम लोग पूर्ण रूप से जेबी केसेस का, जहाँ भी गरीब गुरबा का जो भी बात होता है, किन्हीं का मौत होना या फिर बिजली विभाग का समस्या हो या ग्रामीण का समस्या हो, जेबी केसेस हमेशा रात दिन सेवा करने के लिए तैयार है। अगर पानी भी आ रहा है, कड़क बिजली कुछ भी हो, लेकिन अगर एक बार जेबी केसेस के पास सूचना चला जाता है तो हम लोग रात दिन एक करके जो भी प्रॉब्लम रहता है हम लोग समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। कल ही हमारा क्षेत्र में रतवे कर्मा पंचायत में हमारे 5 बच्चे रामगढ़ जिला से गए हुए हैं दिल्ली काम करने के लिए। जो वहाँ ठेकेदार ले गया, 1.5 लाख रुपया ले गया और मजदूर को बंधुआ बना लिया, एक कमरे में बंद कर लिया है। संसद विधायक के पास भी उन लोग उसका परिजन गया, लेकिन कोई भी वहाँ पे संज्ञान में नहीं लिया, ना ही FIR करवाया। और हम लोग का, उन लोग का जो परिजन था हम लोग का घर तक आया, फिर हम लोग जाके और सुबह से लेके दिन भर दिन हम लोग 8 बजे घर आए थाना में। फिर हम लोग पूरा प्रयास किए, कोशिश किए, तभी बच्चा लोग सेफ है और 8 बजे रात बच्चा लोग से हम लोग को बात भी कराया गया। यहाँ अनेकों समस्या है, लेकिन हम लोग का कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब जेबी केसेस का गरीब गुरबा के लिए, उत्थान के लिए हमारा जयराम भैया का विचार से हम लोग डट के सामना करते हैं और आंख से आंख मिला के DSP हो या SP हो, हम लोग सभी से वार्ता करने का काम करते हैं और गरीब का कल्याण करने के लिए हम लोग पूरा एक पैर में खड़ा रहते हैं। धन्यवाद दीदी। 2 दीदी इधर भी है, इन लोग से भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लीलावती दी जोहार। जोहार, आपको भी जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं 2-2.5 साल से, कभी कंपनी में, कभी ब्लॉक में, कभी रोड में। क्या लग रहा है आप लोगों को कि ऐसे ही आप लोग आंदोलन करते रहिएगा? देखिए, अगर समस्या है तभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को क्या जरूरत था। जब आवश्यकता, जो भी मेरा राज्य की आवश्यकता है, जो भी मेरा जिला का आवश्यकता है, वो आवश्यकता अगर पूर्ति हो जाता, समस्या का समाधान हो जाता, तो हमका क्या जरूरत था कि हम जाके वहाँ आंदोलन करें, वहाँ जाके धरना करें? ये तो जरूरत नहीं था। लेकिन अगर आप एक गांव में देखा जाए या फिर आप अपना प्रखंड में देखा जाए या पंचायत में देखा जाए, जिला में देखा जाए या फिर आप लोग फैक्ट्री में जाकर देखिए, हर जगह समस्या ही समस्या भरा हुआ है। तो क्या करेंगे? अगर इन लोग सहूलियत से अगर वहाँ निगरानी नहीं रखते हैं तो उस दौरान हम लोग को धरना देना पड़ता है। अगर हम लोग सहूलियत जाके बात को रखते हैं, अगर हम लोग का बात जो संज्ञान में नहीं लेते हैं, तब हम लोग ये आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छा दी, हम जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्वास्थ्य व्यवस्था भी झारखंड की वर्तमान में? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है यहाँ की लच्चर व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में 3 चीज जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 3 चीज जरूरी है, लेकिन तीनों चीज में देखा जाए तो तीनों चीज में हम लोग पीछे हैं। रोजगार देखा जाए तो मेरा जो झारखंड का रोजगार जो है, बाहरी लोग आके लूट के ले जा रहे हैं। कहाँ तक का सही? अगर आप ये स्वास्थ्य का देखा जाए, स्वास्थ्य का तो कहने का मात्र एक जगह जगह पर बना दिए हैं स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहाँ देखिएगा पता चलेगा कौन सा यहाँ बड़ा जंगल है, उस तरह लगेगा। तो कहीं न कहीं हम लोग का जो झारखंड में जिस तरह समस्या है, हमको लगता है शायद ही ऐसा समस्या कहीं नहीं होगा। अच्छा दीदी, अभी देखा जाए एगो वार्ड सदस्य से लेके विधायक तक करप्शन है, सब मिला जुला है। किसी का 5%, किसी का 2%, किसी का 10%। सारा चीजों को आप लोग किस तरह से मैनेज कीजिएगा? देखिए, करप्शन ही झारखंड में तो सबसे ज्यादा करप्शन भरा है। वही करप्शन तो हटाने के लिए टाइगर जयराम दादा आए हुए हैं। तो लोगों को लग रहा है, लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि ये क्यों आ रहे हैं। तो बता दीजिए कि अगर ऐसा शख्स अगर उभर के यहाँ आते हैं तो मान के चलिए कि अभी तक कोई सत्ता में वो नहीं है, ना एक वार्ड है, ना मुखिया है, ना विधायक है। फिर भी आज देखते हैं कि मुआवजा कितना दिलाए। रामगढ़ जिला में 1.25 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाए हैं। तो कैसे दिलाए? इससे पहले तो आदमी वहाँ मरता था, लेकिन इस तरह मुआवजा नहीं मिलता था। तो अब देखा जाए कि हम लोग यहाँ समस्या का समाधान के लिए टाइगर जयराम मां तो आ रहे हैं और वो रहेंगे तो अच्छा पहल करेंगे। सैल दीदी से भी जानेंगे। ये लगातार मैंने जहाँ भी देखिए, गोला क्षेत्र या रामगढ़ या कहीं भी देखिए, जहाँ भी आंदोलन रहता है तत्पर ये पहुँचती भी है। सैल दी, क्या कहिएगा? अभी गांव के लोग आके दरवाजा के बाहर में चटाई बिछा के और ये कह रहे हैं कि जो घर बना हुआ है उसमें बस एक कंपाउंडर बैठा दीजिए, कम से कम डेटॉल और कुछ मलहम वगैरह भी रहता तो गाँव के आदमी को यदि किसी का दुर्घटना हो जाता तो इलाज वगैरह होता। लेकिन जिस तरह का अभी रवैया है, देखिए आप ब्लॉक आए हुए। पहले तो भैया तो चैनल को हम
धन्यवाद देते हैं जितने मेरे ये दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं सभी को, सबके जोहार करे हैं। हाँ नहीं देख कहल जाए नहीं भैया तो शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जितना पैसा है नहीं उतना कोई विभाग में पैसा नहीं है। वकील हुआ तोरा देखे है तो कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में एकदम लुटेरा भरल हथू। तो एगो पर्ची बनावे ले जाओ तो 5 रुपया लगतो, एगो पर्ची बनाए जेबे तो 5 रुपया लगतो। दवाई खातिर ले जेबे हॉस्पिटल तो दवाई ही नहीं है, दवा खत्म हो गया है। ऐसा ऐसा हाल माने हम इनके झारखंड में है वो। और परसों पीड़ा तो तोर कहे के नहीं तोर एखन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी में तोर घर हो गांव हो और हुआ फिर भी तो आदमी ना जागरूक होथुन, फिर भी आदमी जे नेतवाइन लूटथुन ओकरे वोट देथुन, सुधरे नहीं खोजथुन तो इन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इतना दिन से 3 साल से लोग के जाए घरे घरे जाए बतवे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं सुधरथिन। सुधार तो खैर है रहल है, नहीं है रहल ऐसा बात नहीं है। विधानसभा में देखे मिलते। हाँ विधानसभा में देखे के मिलते और सुधार इसलिए हेतु कि कहा थे नहीं कि जे सुते से खोए जे जागे से पावे। आप समझ में आ रहा है कि हमने एक मैंने खोई दिले ही, आप दूसरा मैंने खोना नहीं चाहिए। चलिए दो दादा भी हैं, काफी देर से ये लोग आंदोलन में सुबह से बैठे हुए हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलकंठ महतो है, मैं बड़की पुना पंचायत से हूँ। अच्छा दादा, आप लोगों का पंचायत में क्या समस्या है जिसको लेकर आज आप लोग यहाँ ब्लॉक के बाहर में एक चटाई और एक दरी बिछा के पानी उनी सारा व्यवस्था करके इतना धूप में बैठा ले? देखिए समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन आज हम लोग का मेन समस्या था कि हमारे जो छोटकी लारी गांव में एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है जो कि 2018 में बन के तैयार हुआ है, जो कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में बना है। जब रघुवर सरकार के कार्यकाल में बना उसके बाद हमारे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई, उसका भी 5 साल बीतने वाला है, ख़त्म होने वाला है। फिर भी दोनों का दोनों सरकार अभी तक से उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को न देखने गया, न किसी तरह का उसका संज्ञान में लिया कि ये स्वास्थ्य केंद्र क्यों बना है और इसको कैसे चालू करना है। तो हम लोग जब देखे कि 5 साल 7 साल तक देखे कि ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है, तो हम लोग ने अपने जो हम लोग जेबी केसेस के साथी हैं, तो हम लोग पांडव महतो को बात किए, हम लोग सभी मिलके। पांडव महतो ही नेतृत्व कर दिए थे? हाँ, हम लोग को ये जो धरना प्रदर्शन है पांडव महतो के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग पांडव महतो से बात किए, पांडव महतो ने बोला कि ठीक है, इसका हम नेतृत्व करके तुम लोग हमको सपोर्ट करो। हम लोग भैया ठीक है, आप आइए, हम आप लोग के साथ में हम लोग हैं। तो पांडव महतो के नेतृत्व में ये जो धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय था वो पांडव महतो के नेतृत्व में किया गया है। क्या लगता है आप लोग लगातार यदि इस तरह से जो ब्लॉक आए, अभी 7 दिन का आप लोगों ने यहाँ पे अल्टीमेट दिया है, 7 दिन बाद यदि किसी तरह का आप लोगों से बातचीत नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, अगर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 7 दिन के अंदर अगर नहीं होता है, किसी तरह का अगर पहल नहीं किया जाता है उसके अंदर में, तो इससे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर डीसी नहीं मानता है तो फिर ये जो डॉक्टर का जो है ना वो उसके यहाँ घेराव करेंगे, और अगर वहाँ भी नहीं माना जाता है तो हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास घेराव करेंगे। तो दादा थोड़ा इधर आप आ जाइए। देखिए देख सकते हैं अभी हम लोग प्रखंड अंचल कार्यालय चितरपुर के सामने मौजूद हैं। यहाँ गेट के सामने ही हम थे, तमाम लोगों से हमने बातें किया, सुबह से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। और कारण यही है कि इन लोग के जो पंचायत है वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया, लेकिन जैसा कि ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक ना वहाँ पे एक कंपाउंडर आया, ना कभी वो दरवाजा खुला, बिल्कुल जंगल बन चुका है, जिस कारण से लोग वो समस्या लेकर यहाँ पे आए हुए थे। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके क्षेत्र में भी क्या इस तरह के अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुए, ऐसे ही बंद है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।